श्रद्धावान पुण्योनुपासक उपासिकाएं, आजकल हम आपको आज बहुत एक छोटा सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। समय बहुत देर हो गया तो जल्दी हम शुरू करेंगे। देखिए, आजकल बहुत समय खराब चल रहा है, सोचने से भी ज्यादा खराब चल रहा है। इसलिए जो कोई लोग धर्म सुन रहा है वो विशेष है, सत्पुरुष है, पुण्यवान है। बहुत ज्यादा पुण्यवान सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल लोग देश दुनिया अपने को बोल रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं करके बात तो चल रहा है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच में देखा जाएगा तो सब लोग ऊपर से दिख रहा है आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से खोखला हो रहा है। गुण धर्म से, शांति से, सत्य से, एकता से, प्यार से, मैत्री से खोखला होते जा रहा है। खोखला मतलब देखिए, एक राजा आया था भगवान बुद्ध के समय में। नॉर्मल उदाहरण देते हैं। एक आदमी एक राजा से मिलने गया, उदाहरण नहीं, सत्य घटना था। गुड़ लेकर गया था। तो राजा पूछा, अरे तू गुड़ कैसे बनाया? कहाँ से लाया? तो हमने अपने हाथों से बनाया महाराज। तो कैसे बनाया? तो महाराज, हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया। जैसे ऊपर उजला कपड़ा डालकर, चारों तरफ जो गोबर से नींव पोत कर, उस तरह से। और नया कढ़ाई साफ करके, चंदन का लकड़ी डाल के, उजला कपड़ा, स्नान स्नान करके, उजला कपड़ा पहन के, बहुत सुंदर से स्लोली स्लोली धीरे धीरे हम चम्मच चला चला के गुड़ बनाए। तो वह बहुत अच्छा है ना, खाया। राजा को मन किया जाकर देखने का एक दिन। वो जगह पूछा तो गया तो देखा पूरा ऊपर काला है, कढ़ाई भी पुराना है, लकड़ी भी आड़ा टेढ़ा जला हुआ लकड़ी इधर उधर से डाल रहा है, डस्ट उड़ रहा है, धूल उल गंदा पड़ा है, हाथ में पसीना ऐसे से गिरा रहा है, हाथ में कुछ नहीं डाला हुआ। राजा बोला, अरे तू तो झूठ बोला, कुछ भी नहीं है, सफाई कुछ नहीं, अच्छा है। कैसे बोला तुम अच्छा से बनता बनाता है? सेम उसी प्रकार ये सत्य घटना, उसको डांटता है फिर राजा। सेम उसी प्रकार आज दुनिया में अपने आप को बोलता है, अपने देश को बोलता है, दुनिया को बोलता है बहुत आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बढ़ा, लेकिन लोगों का मन नहीं बढ़ा। तो देखिए, आज हम सुंदर कारण जो बताने जा रहे हैं, मनुष्य जीवन में जो बहुत सारे लोगों को गलती होता है, किसी किसी को बहुत गलती हुआ, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा हो रहा है लोगों को, लेकिन होते समय उसको बहुत पछतावा आ रहा है, पीड़ा आ रहा है अपने के ऊपर। हाँ, कोई कोई लोग है कि उससे डरता है, किसी किसको बताएं गलती की तो मेरे निंदा अपमान होगा, तो ये सब क्या करो उसके लिए। कोई कोई लोग है जो में धर्म नहीं सुनता है, धर्म सुनना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म में बताता है गलती गलती खुद किया तो उस गलती के कारण उसको पछतावा आता है, इसलिए धर्म को डांटता है। कोई कोई पछतावा को, पीड़ा को, गलती को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू शुरू कर देता है। हाँ, शराब पीना शुरू करता है, लड़की के साथ सोना शुरू करता है, मैसेज करना शुरू करता है, अपना दूसरा दुनिया में गम को भूलने के लिए गाना वाना सुनना शुरू करता है, अनेकों चीज करना शुरू करता है। किस लिए? अपने गलतियों को भूलने के लिए। लेकिन वो गलती उसको पीछा छोड़ता नहीं, पीड़ा छोड़ता नहीं। गलती को छोड़ने के लिए भगवान बुद्ध उस तरह से धर्म नहीं बताए, तो किस तरह से बताए? अभी लोगों को लगता है ना, बनते हैं हमारा आदत कैसे छोड़े, हमारा गलती कैसे छोड़े, हमारा इसमें कैसे सुधार लाएं, कैसे ठीक करें, कैसे हम सीलवान बने। सब चीज के लिए एक सवाल है, इसी में समझ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग में बुद्ध शासन का स्वभाव बहुत विस्मित है। जो बुद्ध शासन का स्वभाव है, वो कोई भी लोग अपरिशुद्ध इस जीवन में आता है तो बुद्ध शासन में कितना भी अपरिशुद्ध हो, वो इस बुद्ध शासन में आके शुद्ध हो सकता है। जैसे अंगुलीमाल अरहंत बन जी के बारे में सब सुने हैं। उनका जीवन हजारों को मारकर फिर भी उनको धर्म से पारिशुद्ध जीवन मिला, और उस पारिशुद्ध जीवन से वो पूरा श्रेष्ठ, पूजनीय, उत्तम बन गया, पूरा गलती को धो डाला। तो उस समय से बांगुली माल बनती है चोर, डाकू, वाइश्या, नशेबाज, झूठेबाज, धोखेबाज, चुगली करने वाला, और हर एक प्रकार का लोग धर्म में आकर अपना गलती को धोकर शुद्ध हुआ। तो अब ये प्रश्न होता है, बुद्ध शासन में परिशुद्ध किस सबको हो सकता है क्या? मतलब कोई गलती किया तो उसको परिशुद्ध हो सकता है एकदम सभी को? मतलब किसको हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? तो इसमें देखा जाएगा तो मैं किसे पारिशुद्ध हो सकता है, किसे नहीं, किसी को सवाल जागता है तो मन में याद रखना चाहिए, पारिशुद्ध ये पांच गलती हुआ तो पारिशुद्ध नहीं हो सकता है, धर्म बोध नहीं कर सकता है, परम शांति नहीं पा सकता है, सुगति को भी खो बैठता है। कौन सा पांच गलती आप सभी लोग सुने हैं?
जो पांच महापाप बोलते हैं हम लोग, इसीलिए अंगुली माल भंते जी को अभी इतना हजार हत्या हो गया, हजारों से ज्यादा हत्या हो गया, 1200 1500 अनिवार्य मार दिए होंगे लोगों को। लेकिन जब भगवान बुद्ध देखे तो बाप, भगवान बुद्ध चकित हो गए, अरे इसके पास पुण्य है, लेकिन अभी एक दिन में पुण्य खत्म हो जाएगा, एक दिन में पुण्य खत्म हो जाएगा आज के बाद। कैसे? अगर वो माँ को मार दिया तो। लेकिन वो मारेगा, अगर कोई उसे बचाएगा नहीं, रोकेगा नहीं तो, हम नहीं जाएंगे तो उसका एक दिन पुण्य सब खत्म हो जाएगा, माँ को मारेगा, मार देगा तो इसीलिए भगवान बुद्ध उसी समय तुरंत जाते हैं भगवान बुद्ध धर्म बताने के लिए, और जाकर उसको, माँ को मिलने से पहले भगवान बुद्ध मिलते हैं उनसे, मिलकर धर्म। तो आनंद तेरे पाप कर्म उसी को बोलता है, जो कोई लोग भगवान बुद्ध को में खून बहाता है शरीर से। भगवान को तो हत्या नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया, देवदत्त भी ट्राई किया नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि अरहंतों को कोई हत्या किया तो उससे मतलब बचना, मतलब क्षमा याचना करके रुकना मुश्किल है, ऊपर की ओर जाना मुश्किल है, उसको दुख नरक में जाकर दुख भोग कर ही वापस आना पड़े। तीसरा, जो तीसरा बात है, माँ को हत्या किया तो, पिता को हत्या किया चौथा। पांचवा है, शीलवान गुणवान भिक्षु संघ को संघ भेद किया तो, वो संघ भेद आप लोग नहीं कर सकते, डरना नहीं है, संघ भेद कोई भिक्षु ही कर सकता है। फिर भी आप लोग कर सकते हैं, भेद ला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वो बड़ा पाप होता है। तो बात रहा ये महापाप का, तो इस ये हो गया, तो उसके लिए भी धर्म का आचरण करके उसका पराक्रम विपाक भोग कर दुगति जाकर फिर बाद में आने वाला समय में बुद्ध शासन में जैसे अजात शत्रु से मिस्टेक हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है, ये ओवर हो गया। लेकिन जो कोई लोग गलती किया उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको विनम्र होना बहुत जरूरी है, याद रखना चाहिए। जब तक विनम्र नहीं है, वो एक कहावत है कि हम लोगों को दूसरे के आंख पे गिरा हुआ तिनका भी, एक घास का तिनका भी नजर आता है, चेहरा पे गिरा हुआ। लेकिन खुद के पे गिरा हुआ पूरा डस्ट गंदगी भरा हुआ पूरा लकड़ी गिरा हुआ है, तब भी नजर नहीं आता है कि हम गिरा हुआ है मेरे ऊपर। ये पुराना कहावत है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरे को गलती पूरा पूरी देखते हैं, अपना गलती नहीं देखते। अपना गलती देखना शुरू की तो वो सब उस दिन से वो सुधार ला सकता है। और दूसरा, विनम्र होना जरूरी है गलती को उठने के लिए। और विनम्र होने के बाद भी, और गलती देखने के बाद भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कितना भी विनम्र है और कितना भी गलती देख रहा है, लेकिन अगर उसको कल्याण मित्र संगति नहीं कर रहा है तो, अच्छे लोग से संगति नहीं कर रहा है तो, धर्म नहीं सुन रहा है तो वो नहीं ठीक होता है। धर्म सुनने मात्र से भी ठीक नहीं होगा, कभी कभी उस धर्म पे विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, हो ये धर्म में इतना बल है कि हमें वो शुद्ध कर सकता है, हमें वो पारिशुद्ध कर सकता है। और हम बहुतों को पारिशुद्ध किया, आम्रपाल जैसा वैश्या को भी, ऐसे अड्ड खासी वैश्या, कितना सारा वैश्या लोग, जा चोर डाकू डकैत सबको पारिशुद्ध किया। हम क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों पछता रहे ऐसे गलती करके? नहीं, हमको पछताना नहीं है, हमें हिम्मत बांधना, वीर करना, करके वो श्रद्धा से धर्म को मानकर, श्रद्धा में बढ़ाकर, धर्म के बातों को विश्वास करके, शुद्ध धर्म के बातों ऐसा वीर करता, अधिष्ठान लेता है, संकल्प लेके उसको दूर करने के लिए कोशिश करता है। बात रहा, तो दूर नहीं होता है, गलती हो गया तो सोचिए, कोई कोई लोग डरता है कि हमसे गलती की तो अभी हम किसको बताएं, छिपा छिपा के चलते हैं। छिपाना एकदम मना है, याद रखना चाहिए। गलती छिपाने वाला व्यक्ति, तो गलती छिपाता है एक ही कारण से कि हमको निंदा अपमान मिलेगा। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? ठीक है, गल निंदा अपमान मिलता है तो उसके लिए धर्म में आता है, जो कोई लोग अपना गलती छिपाता है तो उसे धर्म में आता है, उसे और भी क्लेश बहता है। पहले एक गलती हुआ तो उसी के थ्रू बहुत सारा क्लेश बहता है, बहुत बहता है। तो उसके लिए, जैसे कोई झूठ बोला, तो झूठ को छिपाने के लिए, सोचिए कोई व्यक्ति, हमारे सामने भी कितना लोग पकड़ाता है, तो झूठ को छिपाने के लिए, अभी देखिए कुछ दिन पहले मुंबई गए थे, तो एक लड़का था, पूरा स्मोकिंग, उसमें टैक्सी बुलाए तो पूरा स्मोकिंग, इतना स्मोकिंग कि हम बोले अरे पागल, तुमसे इतना उम्र है, कहाँ से है? तो बोला बिहार से। हम बोले हम भी बिहार गया जन्म लिए। तो बताया कहीं और। तो हम फिर बताएं कि अरे बाबू, तुम्हारा उम्र क्या है? तुम सिगरेट पीता है? क्यों पी रहा है बाबू करके हम थोड़ा समझाएं, ड्राइवर था। हम नहीं पिए, बोला मेरा दोस्त जाकर पिया। हम बोले झूठ क्यों बोल रहा है? फिर वो नहीं नहीं हम नहीं पिए, हम सच में नहीं पिए, कसम से बोला।
हम बोले अरे झूठ क्यों बोले, चेहरा आँख तुम्हारा बता रहा है, मुंह सूखा हुआ काला काला बता रहा है। हम तुमको जेल डाल रहे हैं क्या बाबू, हम तुमको जानने के लिए दोस्ती के नाते पूछ रहे हैं, तुमको थोड़ा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं। तो हाँ हम भी पिए बोला। फिर बोला कितना पिया, एक पी। फिर बोला झूठ क्यों बोल रहा है तू, दिन में एक ही पीता है, हाँ एक ही पीते, दो पिए। फिर बोला, फिर बोला चार पी, फिर आठ पी। हम बोला क्यों झूठ बोल रहा है, मैं आठ कैसे, बारह तेरह तो पीता होगा, कभी कभी पी लेते हैं। मतलब वो झूठ को छिपाने के लिए इतना झूठ बोला। तो वैसा ही ये तो सामान्य व्यक्ति है, वो तो। लेकिन आम जनता झूठ को और छिपाने के लिए कितना झूठ बोलता है, हत्या को छिपाने के लिए और कुछ अकुशल करता है। कोई मर्डर किया, मार दिया तो उसको देख लिया तो उसको भी मारता है, उसको भी मारता है, उसको भी मारता है। फिल्म में कैसे होता है, चोरी को देख लिया तो और उसको कुछ करता है। तो ये सब एक अकुशल को छिपाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे तो निंदा अपमान के कारण या कुछ के कारण, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। झूठ बोलना पड़ता है अकुशल को ढकने के लिए। तो गलती से मुक्त होना चाहिए तो सत्पुरुष में के सामने ओपन होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध बोलते हैं अनिवार्य वो सत्पुरुष होना चाहिए, भगवान बुद्ध होना चाहिए, नहीं तो भगवान बुद्ध के शीलवान गुणवान श्रावक संग होना चाहिए। आम दुनिया के सामने मत बताओ। आम दुनिया के सामने हम लोग बोलते जाते हैं, तब निंदा अपमान मिलता है और उसका उत्तर भी नहीं मिलता है सही से। तो हम लोग गर्व होना चाहिए, अपने को आडंबर होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए कि हम 10 के सामने ऐसे बकते हुए नहीं गिरना है कि हम ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हम लोग जिसके सामने विवुर्त होना, ओपन होना है, उसी के सामने ओपन होना चाहिए। धर्म में आता है लेकिन सत्पुरुष के सामने किंचापि सो खम्मं करोति पापकं कायेन वाचा है। रतन सूत्र का गाथा है ना, किंचापि सो खम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेत सावा अभब्बो सो तस्य पटिच्छादाय अभब्बता दिट्ठ पद सूता। इदम पे संग रहा, संग का रत्न गुण है वो तो छिपाता नहीं है। शरीर मन वाणी से कुछ गलती हुआ तो, शरीर वाणी से गलती हुआ तो छिपाता नहीं है, अपने से बड़े लोग के सामने ओपन होता है, ओपन होकर उसको क्षमा प्रार्थी होता है, क्षमा मांगता है। ये सत्पुरुषों का काम है, उत्तम लोगों का काम है। तो अब कभी कभी अपने को भगवान बुद्ध स्तूप के सामने, मूर्ति के सामने क्षमा मांग ले तब भी चलेगा, लेकिन मन से निकल नहीं रहा है तो अभी सब लोग गलती होता है, उस सबका उत्तर हम दे रहे हैं। तो उन लोग के लिए मैं इस भिक्षु के सामने अच्छे भिक्षु से, लेकिन गलती हुआ तो सबको बता बता के जाना एक बुद्धिमान का काम नहीं। इसके लिए सत्पुरुषों को देखिए, अम्बलट्टिक राहुलवादी सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते हैं, राहुल तुम गलती करने से पहले एक बार सोचो, शरीर मनवाने से क्रिया करने से पहले सोचो कि हम जो कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है क्या, दूसरे के लिए अच्छा है क्या, दोनों के लिए अच्छा है क्या। ऐसे सोचता है तो उसको गलती कम होता है। मेरे हित के लिए नहीं है, दूसरे के हित के लिए नहीं है, दूसरे के लिए अहित के लिए, मेरे के लिए अहित के लिए, हानि के लिए, अकुशल है, पाप है, ऐसे सोचकर दूर करना चाहिए। अगर हो भी गया गलती तो, या करने से पहले, करते समय सोचो और करने के बाद सोचो। भगवान बुद्ध बोले राहुल अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम गलती कर दिया है तो तुम शरीर वाणी से गलती किया तो अपने से बड़े भिक्षु के सामने जाकर विनम्र होकर विवुर्त हो, ओपन हो, खोलो बात को, रहस्य को खोलो। तो ऐसे खोलने से उसका जीवन में शांति सुख और कुशल बढ़ोतरी आता है, उन्नति आता है। मन के कारण विचार में आने वाला अकुशल खोलने के लिए नहीं बताया भगवान बुद्ध। सूत्र में बोलते हैं मन में आए तो पाइया दिसवा दिसवा पा, प्रज्ञा से देख के दूर करो, उसको नहीं बताओ कि हमको आज लड़की को देखकर ऐसा आया, लड़का को देख कर ऐसा आया, हमको ऐसा आया, नहीं। सील भंग हुआ तो विशेष रूप से तब बताओ, नहीं तो उसको मन से छोड़ सकता है, ग्रहण कर स्वीकार करके तो छोड़ दो, नहीं तो मैं ओपनली हो। तो इस तरह से हम लोग भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक संघ के सामने ओपन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कौशल देखिए अभी नहीं होता है तो ओपन, देखिए कौशल राजा का जो अग्र महिषिका थी मल्लिका, वो क्या तो गलती हो गया उसको, लगभग मे बी कुछ कुत्ता के साथ कुछ ऐसा कुछ 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 अकुशल हुआ था। बहुत पुण्यवान थी, लेकिन वो पूछने के बाद पति से, पति लोग पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बताया वो। और उसके कारण वो झूठ बोलने के कारण बाद में पछताया, पछताने के कारण बीमार पड़ गया था, अंतिम समय वो याद आने लगा, मरकर 7 दिन के लिए, कुछ समय के लिए लगता है दुगती गया था। सोचिए, तो उसको उस गलती को, छोटा सा गलती को छोड़कर विवुर्त होता, ओपन होता तो उसको कुशल उतना विपाक नहीं देता।
तो बात यही है कि हम लोग पछताने के लिए धर्म नहीं, हम लोग धर्म में उठकर मजबूत होने के लिए, शेर बनने के लिए। तो हम लोग सोचना चाहिए कि जैसे कोकालिक भिक्षु भगवान बुद्ध के सामने जाकर सारिपुत्र बंती मोगला तो निंदा करा, तो भगवान बुद्ध मना की मत कर निंदा, तू गलत कर रहा है, लेकिन वो माना नहीं। नहीं मानने के कारण बाद में क्या हुआ, वो बंती जी दुगति गया, नरक में गया। स्वीकार करता तो नहीं जाता। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम कैसे करें, कैसे करें। तो देखिए एक भंती जी था, हम लोग गलती हो सकता है, एक भंती भगवान बुद्ध का काम वासना अधिक था, उसका सील भंग हो गया। और पारिशुद्ध हो सकता था, लेकिन पारिशुद्ध होने वाला ही सील था, महाशील नहीं था। तो बार बार कुछ बार हो गया सील भंग, तो मन में आया हमको जीवन बिताना नहीं है, चीवर छोड़ के जाना है। अब चीवर छोड़ के जाने के लिए सोचा, तो वापस जा रहा था, सब चीज मैं सोचते सोचते अभी चीवर छोड़ के जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, क्या काम धाम करेंगे, सोचते हुए जाते समय देखा एक बैलगाड़ी से सामान लेके जा रहा। बेचारा बैलगाड़ी, उसको पैर में चोट आकर गिर गया, मतलब पैर थक कर गिर गया। तो वो देख रहा था, बंटी पेड़ पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा टेंशन में था, इसलिए वो बैठ गया था, तो देख रहा था। तो बैलगाड़ी को जो बैलगाड़ी का जो आदमी चलाने वाला उतर कर बैलगाड़ी बैल को खोलकर थोड़ा सा पानी पिलाया, खाना खिलाया, थोड़ा सा बैठाया, सब चीज किया। देखते रहा, वो देखते रहा। थोड़ा देर बाद फिर खड़ा करके उसमें बहान दिया। तो इस बहाने के बाद फिर बैलगाड़ी रेस्ट करके थोड़ा देर बाद चलने लगा अच्छा से। तो वो बंती सोचा, अरे ये बैलगाड़ी इतना गिर कर भी उठकर जा सकता है, तो हम भी क्यों नहीं जा सकते हैं धर्म में, हमारा गलती क्यों नहीं सुधार हो सकता है। करके उपाली बंती जी के पास गया। बोला, बंती जी, हम मूर्ख जैसा, अज्ञान जैसा हमसे गलती हो रहा है, हमें क्षमा प्रार्थी है, हमें कुछ, हमें इसमें पारिशुद्ध होना है। तो पारिशुद्ध होने का भगवान बंती जी बताएं, इस तरह से हो जाओ। तो इस तरह से क्रिया करने के लिए संघ को भिक्षु लोग के सामने बताकर विनय कर्म करके शुद्धि किया। वो पारा जी का शुद्धि नहीं हो सकता है, सांगादि से शुद्धि हो सकता है। तो शुद्धि सांगादि से सापत्य हुआ, तो शुद्धि होने के बाद वो भंते जी फिर ध्यान साधना किया, बाद में आराम हो गया। तो सोचिए, तो ऐसे विवूर्त नहीं होता, ओपन नहीं होता, खुलता नहीं, तो स्वभाव, तो वो कभी नहीं हो सकता, जीवन भर पछता पछता के रहता। बात रहा, भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं, ये चार चीज से, चार लोगों के सामने कभी भी मजाक से मत खेलो। चार लोगों को कभी भी धोखा मत दो, चार लोगों को कभी पीड़ा मत दो। चार लोगों के स्वभाव को समझो, इज्जत करो, सम्मान करो, पूजा करो। कौन से चार? भगवान बुद्ध, श्रावक संघ, माँ और पिताजी। भगवान बुद्ध और श्रावक संघ और माँ पिताजी, ये चार लोग के साथ कभी भी गलत स्वभाव मत बनाओ, गलत आचरण मत करो, दुख मत दो, पीड़ा मत दो, टक्कर मत खाओ, सामना मत करो। अब देखिए संघ को डांट रहा है ना लोग, कितना सारा डांट रहा है। अभी एक उपासक कॉल किया, हमको बताया, बनते जी मैं उपासक लोग सामने शिविर कर रहा है, उन्हीं लोग चीवर पहना रहा है, उन्हीं लोग दे रहा है, हम बनते लोग को नहीं बुलाते, बनते लोग कोई मतलब का नहीं है, करके बौद्ध महासभा का ही कोई एक है ऐसा, सामने शिविर करने के लिए उन लोग भी करता है ना, तो ऐसे बताया हमको। वो आज ही कॉल किया। तो देखिए कैसा दुनिया है। उन लोग सामने शिविर करना है दिखावा के लिए कि हम कर रहे हैं, लेकिन भिक्षु संघ को गौरव करते हुए नहीं। कभी नहीं आशीर्वाद होता है, कभी नहीं मंगल होता है। अपमान करेगा तो उसको बोलता है, पाली में कोई भिक्षु संघ को डांटा तो, उन कोई भी हो, राजा क्यों ना हो, भिक्षु संघ को सीलवान गुणवान को डांटा तो, संघ के नाम से डांटा तो उसको आर उपवाद होता है, बहुत बड़ा पाप मिलता है। बुद्ध को डांटा तो छोटा पाप नहीं है। तो पाप से बच सकता है, नरक में जाने के लिए नहीं है, बच सकता है भगवान में, तो उसको आर उपवाद बोला। लेकिन वो माफी नहीं मांगा तो अनिवार्य दुगति है। सबसे पहले आर उपवाद का ही पाप मिलता है, बोलता है आर उपवाद के कारण उसको सत्पुरुष संगति नहीं मिलता है संसार में। आर उपवाद के कारण उसको मूर्ख के रूप में जन्म लेता है संसार में, दुगति जाता है। और उसको आर उपवाद के कारण उसको कभी शांति नहीं मिलता। तो बहुत सारा फल है। तो देखिए भिक्षु, जैसे कोकालिक भिक्षु के बारे में हम बताए थे, कोकालिक भंते जी, उन्होंने ही आर उपवाद किया। अन्य देखिए, देवदत्त आर उपवाद किया। अभी आर उपवाद करने के बाद माफी मांगता तो क्षमा है, क्षमाओं के धर्म में आगे बढ़ सकता है।
अब आलवक्यक्ष भी, बहुत सारे लोग भी भगवान को डांटा ना, मुंडस रामन, कोई कोई काशी भारद्वाज डांटा, और भी लोग डांटा, लेकिन बाद में सोतापन हो गया ना, चीवर लिया ना, आरंत हो गया ना, तो उन लोग भी तो आरोपवाद किया, लेकिन क्षमा मांग कर ठीक हो गया। लेकिन वही जब आरोपवाद कोकालिक किया, सारिपुत्र मोगलान बंटी को बोला, भगवान सारिपुत्र मोगलान पापी इच्छा है, भगवान सारिपुत्र मोगलान दुष्ट है, में आश्रम में दुष्ट है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है करके भगवान बुद्ध कोकालिक भिक्षु के ऊपर इस तरह से बता रहा था। तो भगवान बुद्ध को बताते समय भगवान बुद्ध बोले, हाँ 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 कोकालिक, चुप हो जाओ, मुंह चुप करो, अपना मुंह से क्यों गंदगी निकाल, खराब वचन निकाला है। तो को सारी पुत्र मोगलन शिक्षा कामी है, पंडित है, ज्ञानी है, सत्पुरुष है करके भगवान बुद्ध बताया। फिर कोकालिक क्या किया, भगवान आप चुप हो जाइए ना, आप क्यों बोल रहे हैं, हम आपके प्रति श्रद्धा है ना, हम आपके प्रति विश्वास है ना। आजकल मूर्ख लोग ऐसे ही बोलता है, हम लोग समझाएंगे तो कभी कभी हम आपको मानते हैं ना, बाकी हमको मत सिखाइए, हम आपको गौरव कर रहे हैं ना, ऐसा। तो भगवान को ही बोल रहा है, हम आपको गौरव करते हैं ना भगवान, हम आपके प्रति श्रद्धा है, लेकिन को सारी पुत्र मुख गलान दुष्ट है। तो भगवान वो समझाए समझाए, भगवान आप चुप हो जाइए, हम आपको वंदन करके जा रहे हैं, आप बजा रहे हैं करके वंदन करके प्रदक्षिणा करके गया। सही में श्रद्धा है क्या? नहीं, ढोंग है। वंदन किया, 3 बार प्रदक्षिणा किया और चला गया। जाने के बाद वो सारी पुत्र मुगला महाश्रावक से टक्कर लिया। बोला जैसी गया रूम में, कुछ समय बाद उसको बीमार आया, बीमार आकर पिंपल्स आया, शरीर में फोड़ा आया, सरसों का दाना जैसा, इसको चना का दाना जैसा, आंवला का दाना जैसा, इसका बेल के जैसा, ऐसे बड़ा बड़ा आके फूट गया। फूट कर बेड पे रह रहा के चिपक के चीवर के साथ मर गया, पदुम नरक में गया, सिर्फ आरोपवाद के कारण। वो भी सारे पुत्र में, तो सोचिए कितना। लेकिन माफी मांगता तो भगवान बुद्ध माफी मांगता तो उसको ऐसा गति नहीं होता। इसलिए क्षमा याचना करना चाहिए, क्षमा याचना बहुत बल है। तो इसीलिए हम लोग एक 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 और भंते जी था, तो इसीलिए हम लोग मतलब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो एक देखिए, जैसे सारिपुत्र भंते जी से एक और सेम ही घटना हुआ। सारिपुत्र भंते जी टक्कर खाने के लिए गया एक भिक्षु, फिर सारिपुत्र भंते को बहुत प्रशंसा करने लगा लोग, भगवान के पास बैठता है, आगे जाता है, भिक्षु संघ घेर के रहता है, भिक्षु संघ को पर एक भंते को ईर्ष्या आया सारिपुत्र भंते से, और जाकर ऐसे मारा टक्कर सारिपुत्र भंते को, ऐसे टक्कर मार के जानबूझ के से गिर गया ढाढ़ास का। तो सारिपुत्र भंते जाने के थोड़ा देर बाद गिरा, जानबूझ के ऐसे चीवर टच करके, टक्कर में तो ऐसे टच करके गया, और सारिपुत्र भंते को लगा नहीं, वो सारिपुत्र साइड होके चले गए, लेकिन चीवर टच हो गया थोड़ा, ऐसे टक्कर खाने के, लेकिन सारिपुत्र भंते जानबूझ के हटकर चले गए। तो चीवर लगने के बाद सारिपुत्र भंते आगे चल गया, वो गिर गया जानबूझकर। सारिपुत्र भंते देखे नहीं, अभी रोने लगा जोर जोर से। थोड़ा देर बाद भिक्षु लोग आए, क्यों रो रहा है? सारिपुत्र भंते हमको मारा है, ढकेला है। भगवान के पास लेकर गया, भगवान को बोला, भगवान सारिपुत्र दुष्ट है, बदमाश है, भिक्षु लोग को गौरव नहीं करता है, क्यों इतना आप उनको इज्जत करते हैं, क्यों इतना ऐसा करते हैं, शी करके बोलने लगा। तो क्यों इतना करते हैं करके भगवान बुद्ध को बताया। तो भगवान बोला, हाँ हाँ भिक्षु, मत ऐसे करो, सारिपुत्र को बुलाओ जल्दी, बोले भगवान। सारिपुत्र आया बनते जाए, हाँ सारिपुत्र तुमको ये डांट रहा, ढकेल कर गया करके। बोला, भगवान आप मेरे बारे में जानते हैं ना, अब ये बात नहीं है, भिक्षु संघ बहुत सारा बैठा हुआ है, बात बताओ, ढकेला है कि नहीं, क्या हुआ। तो 3 बार बोलने का भगवान, बोलने के बाद भगवान को बोला, भगवान काय गता सती, काय को, शरीर को ध्यान साधना में लीन नहीं किया तो, धर्म में लीन नहीं किया तो उन लोग को ही गलती हो सकता है बनते जी, भगवान, लेकिन हमने तो काय गता बहुत अच्छा से बढ़ाया। हमारा तो चित्त भगवान ये में धरती जैसा है, धरती में अच्छा फेंको बुरा फेंको, धरती कंपा नहीं होता है। पानी जैसा है, अच्छा धो बुरा धो, पानी कंपा नहीं होता है, रोता नहीं। आसमान जैसा है, एक कोई रंग नहीं सकता। हमारा चित्त वैसा है, हमारा कुछ भिखारी बच्चा ऐसा है, कोई डांटता है, अच्छा देता है, तब भी उस सबके प्रति विनम्र होके जाता है। सिंग सिंग टूटा हुआ गाय जैसा है भगवान। भगवान हमारा ऐसा स्वभाव है करके बोलने लगा। उस भिक्षु को पसीना छूटने लगा, पसीना छूटने लगा। बोला, मोघ पुरुष है भगवान, मोघ पुरुष होगा इस खाली आदमी, मूर्ख आदमी, भगवान सीधा मूर्ख बोलते हैं। बाल व्यक्ति, बाल आदि बोलता है, बाल अव्यक्त में में बोलने कर भगवान बोले, तुम जल्दी माफी मांगो,
तो जी जी भगवान, हम उसको समझ में आ गया हम गलती की। जी भगवान, हमको बहुत गलती हुआ, हम ऐसा नहीं, हम उनसे टक्कर लेने के लिए गए ईर्ष्या के कारण, माफी मांगो। भगवान बोले सारीपुत्र, इसे माफ करो जल्दी, सारीपुत्र माफ करो, इसका सिर फटने से पहले माफ करो, करके भगवान बुद्ध बोलते इसका तो बड़ा पाप मिलता है सारीपुत्र मोगलन जैसे सीलवान गुणवान को टक्कर लेने से, ऐसा निंदा करने से। फिर सारीपुत्र बंसी बोलते भगवान हम तो पहले ही माफ माफ करते हैं इसको, करके हाथ रख के माफ कर। वो लेकिन वो भिक्षु माफी मांगा, माफी मांग के फिर ध्यान साधना करके धर्म में आगे गया, धर्म बोध के समय के साथ। क्यों, माफी इतना बड़ी चीज है, नहीं तो माफी नहीं मांगता तो उसको भी कोकालिक जैसा होता हाल। तो बात यही है कि हम लोग को गलती हो गया तो हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा, अभी हमको कोई सुविधा नहीं, कोई ठीक होने वाला नहीं है, ऐसे सोचने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता नहीं है। भगवान बुद्ध बोले अकुशल करके वो नरक में नहीं जाता है, वो अकुशल के कारण पछता कर, गलत धारणा मन में रखने के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण वो नरक में जाता है। चोरी करने के कारण वो नरक में नहीं जाता। चोरी करके, अभी हम चोरी कर लिए, हत्या कर ली, कोई कोई लोग मूर्ख लोग हमको मिला, हमको बोला बनते जी मेरे लिए नरक ही है द्वार, दूसरा कहीं नहीं, हम दूसरे के साथ ऐसे किए, पत्नी के साथ धोखा दी, कोई कोई हमें बोलता है। तो हम बोले क्या मूर्ख जैसा सोच रहा है, गलती छोड़कर धर्म में आओ, सब सुधार है, करके हम समझाते हैं। कोई कोई लोग शराब पीने वाला भी हमको बोलता है हम बनते आप नरक ही हमारे लिए, दूसरा कुछ नहीं, इतना दुख देते हैं पति को पत्नी को, मेरा छूटता नहीं। तो मूर्ख लोग शराब के कारण नरक में नहीं जाएगा कभी कभी, लेकिन गलत दृष्टि रखा उसके कारण नरक जाता है। अगर छोड़कर धर्म में आता है तो उसको नरक का द्वार बंद हो जाता है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, काश्यप भगवान बुद्ध के समय परिनिर्वाण के बाद, एक व्यक्ति स्तूप बना रहा था, भिक्षु सभी लोग मिलके, संघ लोग, उपासक लोग, महास्तूप का निर्माण हो रहा था। तो एक में सोनार के पास लोग गया, वहां उपासक लोग, तो उपासक लोग गया तो सोनार को बोला, सोनार को बोला सोना का ईटा बनाना भगवान बुद्ध के लिए, स्तूप के लिए। तो सोनार पहले उससे नाराज था, नाराजगी के कारण सोनार डांटने लगा, तो अपना भगवान बुद्ध को नदी में बहा दो, क्या पागलपन कर रहा है, करके डांट दिया, भगवान बुद्ध को नदी में बहाने के लिए बोल दिया। ऐसे डांट कर बहुत जोर से निंदा करने लगा, गाली देने लगा। फिर बाद में उनको समझाया भिक्षु संघ, समझाने के कारण माफी मांगा, बनते लोगों से माफी मांग के बोला भगवान बंते जी हमसे गलती हो गया। उस समय गुस्सा से वो आदमी के साथ इसलिए से बोल दी, लेकिन माफी मांगते हैं। बोलता माफी मांगने के कारण पुण्य किया, लेकिन वो नरक में जाने से बच गया, अपाय में गिरने से। मनुष्य जन्म 7 जन्म लेकर वो पानी में डूब कर उसको हानि होना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो, समय समय डूबा। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में जन्म लेकर वो पानी में गिरने से पहले गिरने होकर बचकर धर्म मिलता है, और वो अरहंत भिक्षु बन जाता है, क्योंकि बाद में माफी मांगकर इस दुख के लिए मदद की। तो बात यह है कि हम लोग माफी मांगते हैं तो उसको बचाओ। माफी मांगने का एक स्वभाव है कि गलती से बचने के लिए रास्ता में। अन्य देखिए, बीमार हो गए, हम कोई भंती को पीट दिए, पीटने के कर्म विपाक के कारण हम बीमार हुए, लेकिन उस जन्म में हम माफी मांग लिए तो वो कर्म विपाक हमको निरोगी करने में मदद करता है, पुण्य। अन्य देखिए, तो अगर माफी नहीं मांगते तो जीवन भर बीमारी शरीर लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात है माफी का एक सब बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए हम लोग से जीवन में कोई भी गलती होता है तो हम लोग उससे उठना चाहिए, हम लोग उससे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर धर्म की रास्ता पे जाना चाहिए, तभी हम लोग का जीवन सुंदर सुखी होता है। हाँ, नहीं तो हमारा जीवन में बहुत पछतावा आता है, बहुत रोना आता है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग, अभी हम बहुत सारे घटना ही देख रहे थे खोल के। अभी देखिए, उसको इतना मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी गलती को छोड़कर धर्म बोध किया, जम्बुक, गलती को छोड़कर धर्म बोध किया। और भगवान बुद्ध के समय कौन कौन सा बहुत सारा घटना है, बहुत सारा घटना है जो बहुत ठीक हो गया। अड्डकासी नाम का सुंदरी जो थी, वो राजगीर में रहती थी, वो सब चीज बहुत गलत करती थी, लिखा हुआ ऐसा ऐसा करके, लेकिन उन्होंने धर्म को अपनाकर, ब्रह्मचारी जीवन अपनाकर बुद्ध शासन में निर्वाण पाया, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ। यक्ष लोग भी निर्वाण धर्म बोध किया, कितना सारा है। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं तो अनेकों घटना मिलता है जो हम लोग को गलती से उठाकर, पुन्ना दासी, बहुत सारा घटना जो अनेक अनेक घटना है, इसी दासी, आम्रपाली, देखिए कितना सारा घटना है।
जो अपने को पाटाचारा, गलती किया, मम्मी को धोखा दिया, दुख दिया, पाटाचारा, भाग कर शादी किया, मम्मी को रुलाया, पापा को रुलाया, हाँ, फिर भी उन्होंने क्षमा प्रार्थी होकर धर्म में अपना कर अरहंत हो गया। तो यही सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग को घटना मिलता है। तो बस हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग धर्म में जीवन अपनाकर, अपने धर्म, अभी आधा घंटा हो गया, तो धर्म में अपना जीवन अपनाकर, गलती को छोड़कर, गलती को छोड़ने के लिए सबसे पहले अधिष्ठान लेना बहुत जरूरी है। गलती को छोड़कर अधिष्ठान लेने के लिए, उसके लिए मैं अपने आप को और मैं भगवान के सामने क्षमा याचना करके और उसके सामने परित्राण पाठ करके मैं आगे बढ़ने के लिए सोचना है, तो उसको जीवन सुंदर होता है। तो आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी, अगर भगवान बुद्ध आज होते तो हम लोग को चित्त अनिवार्य देखते हैं, ए भिक्षु तुमको ये धर्म अपनाओ, तुमको जल्दी ठीक होगा, ए भिक्षु तुम ये, क्योंकि भगवान के पास चित्त आश्रय देखने का स्वभाव था। अभी हम लोग को आश्रय कोई देख नहीं पा रहा है, हम भी देख पा रहे हैं, तो अपने अपने आश्रय को दूर करने की शक्ति नहीं, पुण्य बढ़ा के, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही पुण्य कर करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए, सुखी बनाना चाहिए। तो सबको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी कष्ट पीड़ा दुख है तो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। जीवन में गलतियों को छोड़कर एक उत्तम श्रेष्ठ रास्ता अपनाकर बुद्ध शासन में प्रवेश करके उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारे उपासक उपासिकाओं को, हम सभी को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है, मंगल मैत्री है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।